वाला काम नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय है, विश्व का व्यवस्था है। ये सबसे बड़ा व्यवस्था है, बड़ा त्योहार है। इसको बड़ी धूमधाम से, चाव से और ये मानने हम लोगों को मानना चाहिए। ये मड़ई मेला में जो धूमधाम होते हैं ना, ये नहीं है। मैं अभी देखता हूँ, अभी किसी का शादी हो जाए तो 5,000 लोग जुड़ने लगे। ये आदिवासी कार्यक्रम है, ये 500 नहीं जुड़ पा रहे हैं, ये गलत बात है। इसी में हम लोग बिखरते हैं। हम लोग न चिंतन करते हैं, न मनन करते हैं, न कुछ नहीं। आदिवासी तो वो थे जो मामा भील डांडिया हमारे लोगों को नहीं लड़ा, अंग्रेजों के साथ लड़ा। अंग्रेज भी भील डांडिया से लड़ नहीं पाते थे। आदिवासी के पास वो ताकत था जो तीर कमान रख करके अंग्रेजों को मुकाबला करते थे। और लड़ते लड़ते मामा भील डांडिया 27 साल तक अपने परिवार से दूर भाग जाती है। परिवार को कभी नहीं देखा उन्होंने आदिवासियों के लिए काम किया। जब अंग्रेज मामा भील डांडिया को पकड़ नहीं पाए तब इनाम रख दिया। इसके बावजूद भी, इनाम रखने के बाद भी मामा भील डांडिया को नहीं पकड़ पाए। वो पावर शक्ति थी हमारे आदिवासियों में। तब जाके मामा भील डांडिया अंग्रेजों को चुनौती देता है और कहता है अगर मामा भील डांडिया को पकड़ना हो तो ST SC OBC माइनॉरिटी के 5,000 लोगों को पुलिस में भर्ती किया जाए, तब जाके मामा भील डांडिया पकड़ाएगा। उस समय तो कोई आरक्षण नहीं था नहीं था, फिर भी जीने का सहारा एक जंगल थी, कुछ जमीनें थी, उसी से गुजारा चलता था। तब मजबूरी में भील डांडिया के इस वचन को देखकर सुनकर अंग्रेजों ने 5,000 सैनिकों की भर्ती करते हैं और भील मामा डांडिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जब छल से कपट से भील मामा डांडिया को पकड़ लेते हैं तब जबलपुर में लाया जाता है। तब इतनी भीड़ वहां थी जितने भीड़ किसी धार्मिक स्थल में नहीं होता, जितने भीड़ किसी जगह नहीं होता, इतना भील मामा डांडिया को देखने के लिए तैयार थे। अंग्रेजों ने इंग्लैंड में जाकर कहते हैं कि हमने भगवान को देख के आया है, साक्षात भगवान को देख के आया है। क्योंकि उस भगवान को देखने के लिए आदिवासियों ने जबलपुर में लाखों करोड़ों की भीड़ तादाद में संख्या में आए। इसका मतलब वो एक भगवान है उनके लिए। उन्हीं के आंदोलन के बदौलत आज हम लोगों को जमीन और जायदाद मिला। ये है आदिवासी। हम कौन से आदिवासी हैं? कोई बुलाता है इधर तो कोई उधर भागता है। हमारे बड़े भाई परस्ती जी ने कहा कि ये इधर डांस हो रहा है, ये बंद करो, लेकिन किसी ने सुना नहीं। हम कौन से आदिवासी हैं? हम क्या कर सकते हैं? आज भी आज बच्चे आके सुन रहे हैं, वही काल आपको गाली देंगे, कल गाली देंगे। जिस समय हमारे जीवन का फैसला हो रहा था उस समय हमारे माँ बाप गाली पी के सो रहा था। यही ये लोग कहेंगे। हम कौन से आदिवासी हैं? इस बात पे हम विचार करना होगा, इस बात को सोचना होगा, इस बात पर गहन चिंतन करना होगा कि हम क्या हैं। और एक बात सही कहा हमारे परस्ती बड़े भाई ने कि जब कोई समस्या आती है तो हमारी समाज संरक्षण के लिए तैयार नहीं होती। इसलिए जो अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो कहीं ना कहीं हम समाज के लिए थोड़ा सा कदम हटा लिया जाए। ये हम अधिकारी कर्मचारी आप सब लोगों से क्षमा चाहते हैं। तो इस प्रकार से भील डांडिया। और एक और अच्छी बात बता दूं, इसी जानकारी, इसी व्यवस्था को सुन करके हमारे भगवान बिरसा मुंडा, जब पेपर में छपता है कि भगवान को पकड़ा, आदिवासी भगवान को पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा दे दिया गया। आज आप लोग बताओ, आप लोग कहो अपने बड़े भाई को मेरे लिए फांसी में चढ़ जाए, अपने पिता को बोलो, अपने भाई को, बहन को बोलो, अगर आपके परिवार को बोलो हमारे फांसी में चढ़ जाए। वो तो आपके साथ कोई गलत होगा तो बात में नहीं आएगा, लेकिन भील मामा डांडिया ने हम लोगों के लिए फांसी में चढ़ गए। ये है आदिवासी। तो मामा भील डांडिया के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए भगवान बिरसा मुंडा, उन्होंने इस आंदोलन को क्रांति किया। और क्रांति में भगवान बिरसा मुंडा की क्रांति में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन आज इतिहास में नहीं है। खोज कीजिए, क्योंकि आदिवासी का काम है, आदिवासी का काम है।
उनका खून हमारे में कहाँ है? आप अपने अंदर ढूंढिए। हम कौन से आदिवासी? एक बार गांधी जी जा रहे थे बिहार में आंदोलन करने, बोर्ड में लिखा हुआ था क्रांति सूर्य महामानव भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा। गांधी जी बोलते हैं ऐसे आदिवासी को, ये बोर्ड में कितने लोगों का नाम लिखा है? एक आदिवासी खड़ा होकर कहता है कि बापूजी एक व्यक्ति का नाम है। अरे इतने सारे। तो गांधी जी पूछते हैं कि क्या चाहता था? आदिवासी कहता है मुर्गा बाबा मुर्गा साहब। इसका अर्थ होता है मावा नाटे मावा राज, अर्थात मेरा गांव में मेरा राज्य। ये कितने साल जिया? आदिवासी कहता है 24 साल जिया। तो गांधी जी कहते हैं इसी व्यवस्था की जरूरत है इस आंदोलन में। उस दिन से गांधी जी अपना टाई और कोट और पैंट उतार करके धोती पहनने शुरू कर दिया कि मेरा देश में मेरा राज होगा। तो गांधी जी भी भगवान बिरसा मुंडा से आंदोलन क्रांतिकारी को सीख करके वो देश में आगे बढ़ाया। वो है आदिवासी। भगवान बुद्ध पढ़ेंगे। भगवान बुद्ध के भी गुरु अनार कलाम था आदिवासी। वो है आदिवासी। हम कौन से आदिवासी? हमारे पास क्या है? हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे आदिवासी हैं? अभी हमारे परस्ते भैया बताए, और अभी आप देख रहे हैं कि आदिवासियों के ऊपर सरेआम प्रसाद किया जा रहा है। आज तक हमने कभी नहीं सुना न देखा कि महिलाओं को बिना कपड़े के घुमाया जा रहा है, और हम लोग चुप हैं। ये हम कैसे आदिवासी? क्या संगठन है हमारा? हम कैसे आदिवासी हैं? इस पर विचार करना होगा। आदिवासी आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं। चाहे मानगढ़ के आंदोलन का इतिहास देखो, चाहे मंडला का देखो। मंडला का इतिहास पढ़ो। जब 1851 में मंडला जिला का स्थापना हुआ था, मेरे पास प्रूफ है। आदिवासियों को एक साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चौराहे के बढ़ में 22 लोगों को फांसी दिया गया था। आज तक उनका इतिहास किसी को पता नहीं। मंडला जिला के 5000 आदिवासियों का शहीद किया गया, लेकिन मंडला के गजट इतिहास में सिर्फ रिकॉर्ड है 212 लोगों का। कभी आदिवासियों को शहीद का नाम नहीं दिया गया। दिया गया तो बताओ, कहीं उसमें है? आप कहीं पढ़े हो सिलेबस में, विषय सूची में पढ़े? नहीं पढ़े। आज भी हम लोगों को ये भूमि मिली है, ये हमारे बिरसा भगवान मुंडा के वजह से, इनकी आंदोलन के लिए वजह से। अंग्रेजों ने 1900 में इंग्लैंड में भूमि एक्ट अधिनियम पारित किया गया था। उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते। गैर आदिवासी ने किया, सरकार भी उसके बिना अपना कोई भी व्यवस्था लॉन्च नहीं कर सकती। ये भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से। यही काम आंध्र प्रदेश में भगवान बाबूराव सेठमाके ने काम किया था। बाबूराव सेठमाके माइनॉरिटी, एससी, ओबीसी, मुसलमान भाई, हिंदू भाई और फिर आदिवासी भाई, सभी लोगों को एक साथ लेकर के जमीनी की लड़ाई लड़ी। अपने परिवार को छोड़ा, अपने जमींदारी को छोड़ा, वो है आदिवासी। जब उसको पकड़ नहीं पाते थे तो आंध्र प्रदेश दंडकराय क्षेत्र को रानी लक्ष्मीबाई को देने के लिए अंग्रेजों ने उनको प्रलोभन देकर के बाबूराव सेठमाके को भोजन के लिए बुला करके उसको पकड़वाया गया। ये है बाबूराव सेठमाके आदिवासी। ये होते हैं आदिवासी। हम कौन से आदिवासी हैं? हमारे क्या विचार है? हमने कभी एक तक संगठन किया? नहीं किया। जब बाबूराव सेठमाके को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद उसको पहला बार फांसी देने की कोशिश किया गया, और देश का पहला ऐसा केस रहा बाबूराव सेठमाके का। सुबह 8 बजे उसको केस सुनवाई किया गया फांसी के लिए, और 12 बजे उसको फांसी सजा दे दी गया। ये कौन सा केस हो सकता है? आप थोड़ा विचार करें, जबकि ऐसा होता नहीं।
जब बाबूराव सेठ मांगी को एक बार फांसी दिया गया, फांसी का फंदा टूट जाता है। फिर दूसरा बार दिया गया जब बाबूराव सेठ मांगी अपने देश, अपने समाज, अपने संस्कृति के लिए जब शहीद हो जाते हैं तो कुछ लोगों का इतना गुस्सा था बाबूराव सेठ मांगी के लिए, ताकि बाबूराव सेठ मांगी का कहीं अवशेष न बचे, इसीलिए फांसी के फंदे से उतार करके बाबूराव सेठ मांगी की लाश को चूल्हे के भट्टे में डाल दिया जाता है। आज तक किसी को पता नहीं होता है कि बाबूराव सेठ मांगी का व्यवस्था कहाँ है, परिवार कहाँ है। हमने कभी खोजा नहीं, हमारे मन लगी लगे देखने, हमने खोजा कोई इतिहास कोई नहीं खोजते। निवास का पहलवान को फांसी दिया गया, सुक्का राव ध्रुवे को निवास का 24 घंटे में उसकी मृत्यु हुई थी। 24 घंटे में वो शक्ति थी उस सुक्का राव पहलवान के पास। ये है आदिवासी, ये हमारी हेलो समझ समाज को दे सकते हो से आग्रह है, निवेदन है कि यहाँ पर आयोजक समिति की ओर से प्रसाद की व्यवस्था की गई है। अतः आप सभी इस मंच के दाहिने तरफ पंडाल लगी हुई है, वहाँ प्रसाद वितरण होता है, कृपया प्रसाद जरूर लेकर जाएं, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद सर। इस प्रकार से चूल्हे के भट्टे में डाल दिया गया। आज तक हमारे आदिवासियों ने कभी खोजा नहीं खोजा। हम मानते हैं कि ये गढ़ आदिवासियों का है, लेकिन आदिवासियों की कब्र कहाँ है, कहाँ खोदोगे, कहाँ गाड़ोगे, कहाँ क्या करोगे? है तुम्हारे पास जमीन नहीं? इस क्षेत्र को, इस आदिवासी क्षेत्र को मजदूरों का भूमि माना जाता है, मजदूरों का भूमि माना जा रहा है। हमारे यहाँ के हजारों करोड़ों लाखों मजदूर बाहर जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या कारण है? हमने कभी समझाने की कोशिश किया? सब हमने बीबी और टीवी में रह गए। समस्त माता शक्तियाँ आप सभी से गणपति प्रार्थना है कि रात जाए चाहे दिन जाए, परंतु समाज का अस्तित्व न जाए। इस हेतु अभी हमारे बीच में महान वक्ता है, आप उनके विचार जरूर सुनकर जाएंगे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद तत्काल आकर पंडाल में मंच में बैठे। इस प्रकार हमारा रानी रामगढ़, जिसका इतिहास अंग्रेजों के जमाने से भी पूर्व में पाया जाता है, लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी जिक्र नहीं किया इतिहास का। हमारा गढ़ा मंडला हमने कभी जिक्र नहीं किया। गढ़ा मंडल है जहाँ रानी दुर्गावती की समाधि है, वहाँ मेला होना चाहिए, वहाँ संस्कृति सभ्यता की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि आदिवासी व्यवस्था कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो हम लोग कहीं ना कहीं पीछे। तो साथियों, मैं ज्यादा आप लोगों को समय नहीं दे रहा हूँ। हम सबसे पहले प्राथमिकता अपनी, तब जाकर के हम लोग को आदिवासी ग्रुप में पहचाना जाएगा। आज भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में जो हमें आदिवासी अर्थात एसटी ये दिया गया है, वो क्यों दिया गया है? वो आदिवासी कह के दिया गया है, अनुसूचित जनजाति करके नहीं दिया गया। हमें आदिवासी संस्कृति की वजह से दिया गया। हम संस्कृति के लोग हैं, हम प्रकृति प्रेमी हैं, इसीलिए हम लोग शिक्षा प्राप्त करें, संस्कृति को बढ़ाएं। मैं ज्यादा नहीं आपका समय लेना चाहता हूँ, बस 2 शब्दों में आपका सामने मैं अपने वाणी को दाम देना चाहता हूँ। ना रामायण ना महाभारत ना